बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं वाई नॉट। तो पिछली वीडियो में बात हुई थी मेटाफिज़िक्स की, उस पर बस थोड़ी सी बात करके और फिर हम नंबरोलॉजी की तरफ जाते हैं। तो इसमें विजुलाइज़ करना और कंसंट्रेट करना और गौर व फ़िक्र तदब्बुर इख्तियार करना और अपने जो टारगेट है उसको हमेशा अपनी नज़र और माइंड में रखना, ये एक इसकी वर्किंग है। जिम कैरी जो कि दिमाग का हीरो है, उसने एक दफ़ा कहा था कि मेरे जहन में एक बार ख्याल आया कि $1 मिलियन का चेक मुझे किसी दिन मिलेगा। अच्छा, उसने कहा कोई नहीं मिलता था, छोटे छोटे चेक मिलते थे। फिर फाइनली एक दिन मिल गया, क्योंकि मैं सोचता रहा और कंसंट्रेशन मैंने की, काम मैं करता रहा। तो और यही बात हमारे एक दानिश्वर बुज़ुर्ग ने कही थी कि मैं सफ़र कर रहा था और बहुत अंधेरा था। तो जुगनू ने मुझसे पूछा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा उसकी तलाश में। उसने कहा एक शोला ले लो और पहले अपने आप को ख़ुद को तलाश करो। तो अरस्तू ने भी एक बात की थी और वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उसने कहा था कि ये ओकेजनली और मुख्तलिफ़ औकात पे ये बात साबित है कि एक इंसान एट वन टाइम दानिश्वर भी होता है और जाहिल भी होता है। और जाहिल जो है वो मैं भी एक जाहिल हूँ, लेकिन लोगों के जाहिल होने में और मेरे होने में एक बुनियादी फ़र्क है कि मुझे अपनी जहालत का पता है। तो इसमें जो डायमेंशंस हैं 3D 4D, ये भी आप फेमिलियर हैं इसके, लेकिन मेटाफिज़िक्स में ये 10 डायमेंशंस तक डिस्कस हुआ है। और जो जिन्नात हैं और दूसरी मखलूक हैं वो 5 डायमेंशन 6 डायमेंशन यहाँ पे सरवाइव करती हैं और वो वापस 2D 3D में भी आ जाती हैं, जो हम फिर हमें नज़र आ जाती हैं बिल्ली की शक्ल में, इंसान की शक्ल में, और अदरवाइज़ फिर वो कन्वर्ट हो जाती हैं अपने ओरिजिनल सूरत हाल जो भी है, और फिर हमें नज़र नहीं आती। तो नंबरोलॉजी में ये है कि कैरो ने कहा था कि वी लिव इन ओशन ऑफ नंबर्स। बस एक नंबर्स हैं, घर का नंबर है, गाड़ी का नंबर है, हाउ मैनी पीपल आर लिविंग इन योर हाउस, कितने हाउसेज आपकी कॉलोनी में हैं, सड़कें कितनी, दरख्त कितनी हैं, नंबर की कोई ये दिस इज़ इन्फिनिटी। तो इसमें जो आपको एक्सप्लेन करने वाली चीज़ है वो है गोल्डन रेशो, फिबोनाची नंबर भी इसको कहते हैं। और जो गोरे हैं वो तो अपने इसको प्रोनाउंस करते हैं और तरीके से, गोल्डन रेशियो एनी हाउ। तो ये इस तरह होता है कि 0 से स्टार्ट करें, अगर 0 + 1 = 1, +1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5। ये हम क्या कर रहे हैं कि जो लेफ़्ट साइड का, इमीडिएट लेफ़्ट साइड का जो डिजिट है उसको अगले नंबर में जमा करके उसको आगे ले जा रहे हैं। अब हमारे पास 5 एंड पे है और पीछे 3 है, 5 + 3 8। तो गिवन सिचुएशन में कभी भी आपके सामने कुछ नंबर आ सकते हैं, तो आप जो इंटायर लेफ़्ट साइड पे बड़े नंबर हैं, मसलन 7 6 है और आगे और नंबर्स हैं, 0 हैं या जो भी है, तो वहाँ से आप 1 मिनट में कैलकुलेट कर लेंगे कि मेरा गोल्डन रेशियो नंबर जो मुझे रिक्वायर्ड है वो किस तरह से मैं कैलकुलेट करूँ। तो आप उस पर हाथ रख देंगे, मुझे ये नंबर चाहिए। उसमें 7 + 6 आगे 4 लिख दें, क्योंकि ये 13 आया था, और 4 लिखेंगे आप, एंड 4 को 6 में जमा करके 1 लिख देंगे, और 1 को जमा करके 4 में लिख देंगे, और इस तरह चलते चले जाएंगे। जितने भी डिजिट की रिक्वायर्ड नंबर है आपका, 5 का हो सकता है, 6 का हो सकता है, 3 का हो सकता है। तो ये गोल्डन रेशियो लकी नंबर्स हैं ये। और ये बड़ी रिसर्च के बाद जो है ना ये चीज़ें सामने आई हैं। उसके बाद फिर आपके लिए अहम हो जाते हैं आपका नंबरोलॉजी में नाम के नंबर्स, डेट ऑफ बर्थ उसके नंबर, और बुनियादी बेसिक अदद जिसको कहते हैं वो बनता है डेट ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ से। मिसाल के तौर पे 6 जुलाई, तो आपका जो बेसिक नंबर बुनियादी बनेगा वो 13 यानी 4 बनेगा। उसको जो कंटिन्यू ईयर है 2022, इसको जमा करके 6 में जमा करेंगे तो आपका वो अदद आ जाएगा जिस नंबर के तहत आप
یہ سال گزار رہے ہیں اور آپ کے لیے وہ نمبر لکی ثابت ہوگا. اور اگلی اسٹیج پہ پھر ہم اگلی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ہمارے جو ہیں وہ ڈیٹ آف برتھ کے مطابق کس کس طریقے سے نمبر کام کرتے ہیں. اور لکی 7 تو آپ نے سنا ہی ہوگا، اور 7 کی تکرار بہت ہے. 7 سر ہیں، 7 آسمان ہیں، 7 سمندر پار وہ چلا گیا، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا. تو یہ بات ہوتی رہے گی، لیکن کوئی بھی سوال کر سکتا ہے کیوں. جواب ایک ہی ہے، وائی ناٹ. اپنا خیال رکھیں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ حافظ.